जयराम महतो ने पार्टी को काफी डैमेज किया। वो सब कोई बात नहीं, वो सब वर्तमान समय वो है, कौन है तो हम खुद नहीं चिंते कौन मादर चौध है। कौन क्या बोलता है, वो किस कौन है तो तरह हम से खुद नहीं किस चिंते तरह कौन से मादर चौध है। और उसको विचलित करके उसको लोग डालता है, विचलित तरीके से करता है, बोलता कुछ है, लोग उसको कुछ क्रिएट करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तिवारी जी समझदार है, जुझारू है, संघर्षशील है और तिवारी जी बिल्कुल ही इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किए, इसलिए इस तरह का कोई बात नहीं है। धन्यवाद। कानून भी बनाया था। इसके बाद वर्तमान में जो अभी एससी को 12%, एसटी को 28% और यहाँ के पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने का जो कानून था, जो विधानसभा में विधेयक के रूप में आया था, आजसू पार्टी ने दिल खोलकर उसका साथ दिया था, समर्थन दिया था और ये विधेयक विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित भी हो गया था, जिसमें एनडीए के सभी घटक दलों ने सर्वसम्मति से इस विधेयक का साथ दिया था। लेकिन आज जो सरकार को पिछड़ों को आरक्षण देने के मामले में सरकार के नियत और नीति में पूरी तरह से खोट है। सरकार बिल्कुल ही नहीं चाहती थी कि हम यहाँ के पिछड़ों को 27% आरक्षण दें। यही कारण है कि उसमें विधेयक में एक पेच फंसा दिया। विधेयक में एक क्या पेच फंसा दिया सरकार ने उस विधेयक में कि ये संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल होगा, फिर उसके बाद इसको ये 27% के कानून को हम लोग लागू करेंगे और ये संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार के पास हम विधेयक को भेजेंगे। तो विधानसभा से पारित होने के बाद पूरी तरह से ये सरकार नहीं चाहती थी कि यहाँ के पिछड़ों को आरक्षण मिले, इसलिए सरकार ने जानबूझकर उस विधेयक में ये प्रावधान किया कि भारत की संविधान की अनुसूची 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद ये कानून लागू होगा। अब न तो नौमल तेल होगा, न राधा नाचेगी वाली स्थिति हो गया। अब सरकार जानबूझ के नहीं चाह रही थी। और ऐसे भी हम संविधान की अनुसूची में किसको शामिल करते हैं? हम संविधान की अनुसूची में कानून को शामिल करते हैं। सबसे पहले सरकार को यहाँ के ओबीसी को 27% आरक्षण देने के विधेयक को कानून के रूप में पारित करना चाहिए, राज्य में लागू करना चाहिए और फिर उस कानून को संरक्षित करने के लिए भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र के पास भेजना चाहिए। लेकिन चूंकि सरकार के नियत नीति में खोट था, इसलिए सरकार ने ऐसा नहीं किया। आज भी जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दायर किया, उसके आलोक में सरकार एक डेग भी आगे नहीं बढ़ी है। निश्चित रूप से सरकार अविलंब ट्रिपल टेस्ट कराए, यहाँ के ओबीसी को आरक्षण देना सुनिश्चित करे। पंचायत निकाय, नगर निकाय चुनाव में हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे भारत सरकार, एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार को, जिन्होंने अभी जातीय जनगणना करने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से जातीय जनगणना होने के बाद यहाँ के देश के और राज्य के ओबीसी को निश्चित रूप से हक और अधिकार मिलने का काम होगा। तो सरकार तो कह रही ट्रिपल